जलाली बाबरकत बे इब्राहिम और जलील मुझे बड़े मीठे नाम में आप सबको सलाम। आपको भी सलाम। दोस्तों मैं जिंदा खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा पाक ने, खुदा के यीशु मसीह ने, खुदा रूह कुदुस ने मुझे आपके सामने फिर से खड़ा किया ताकि जिंदा खुदा की इबादत, जिंदा खुदा की मर्जी और जिंदा खुदा के मुंह का पाक कलमा, जिंदा खुदा का पाक कलम, जिंदा खुदा का पाक सुकन और जिंदा खुदा की बाइबल मुकद्दस आपके सामने पेश कर सकूं। खुदा का वो कलाम जो बन बन कूदे कूदे में से होकर गुजर जाता है, खुदा का वो कलाम जो सोने चांदी के तारे कि सिक्कों से भी ज्यादा कीमती है, खुदा का वो कलाम जो दोधारी तलवार है, खुदा का वो कलाम जो हथौड़े की मानिंद, खुदा का वो कलाम जो दूध की मानिंद है, खुदा का वो कलाम जिसके बारे में लिखा इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा है, खुदा का वो कलाम जो पैदाइश से मुकाशफा तक पढ़ लेता है, वो उसकी नस्ल को, उसके डीएनए को और उसके जिस्म को बदल देता है, उसे जिस्मानी से आसमानी और उसे निफसानी से जलाली बना देता है। सो मैं चाहता हूं खुदा बाप के लिए, यीशु मसीह के लिए, खुदा रूह कुदुस के लिए, खुदा की पाक शरीयत, खुदा के पाक फजल, खुदा के तहरीरी बाइबल मुकद्दस के लिए, खुदा के पाक कलाम के लिए, खुदा के पाक सुकन के लिए एक बार जोरदार तालियां। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो, क्योंकि तू ही तो है जो जिंदा खुदा है। दोस्तों बाइबल स्टडी का आगाज 1 महीने से ज्यादा हो गया, जाबाज भाई के घर पे हमने आगाज किया है। तो मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील का हमने स्टार्ट किया। हमने खुदावंद के गहरे भेदों और दिल के मुकाशफात को सीखा कि नसब नामों में खुदावंद हमें क्या कहना चाहता है। खुदावंद की बेटियों के बारे में सीखा कि जो नसब नामों में थी, खुदावंद ने कैसे उनके जरिए से हमें अपना कलाम बख्शा। उसके बाद आप देखते हैं कि हमने देखा कि 14वीं नस्ल कैसे हम बनते हैं। फिर हमने देखा कि यीशु मसीह खुदावंद कैसे, खुदा के बेटे कैसे हैं। तो गहरे भेद और मुकाशफत 5 एपिसोड में एक बाब कंप्लीट हुआ। आज जो हम सीखने को है, मैंने ये इरादा किया था कि हम मत्ती 2 बाब से स्टार्ट करेंगे, लेकिन याद रखिएगा मर्जी सिर्फ खुदा की पूरी होनी चाहिए। मैं दुआ में जब भी झुकता था तो मेरा खुदा कहता था तू पुराने हसामे को कैसे भूल गया। तो याद रखिए ये अनोखी बाइबल स्टडी का स्टाइल है। एक बाब हम नए अहदनामा से लिया करेंगे और दूसरा बाब हम पुराने अहदनामा से लिया करेंगे। और इस बार का जो बाब है, अगर आपने ध्यान से सुन लिया, और ऑनलाइन व्यूअर्स तो सुनते ही हैं क्योंकि उनके इनबॉक्स के रिप्लाईज से पता चलता है, आपकी नस्लें बदल जाएंगी हमेशा की तरह जैसे बदलती आई हैं। क्योंकि आज का कलाम खुदा एक बार फिर से नहायत ही लाजवाब, नहायत ही उत्तम, नहायत ही यूनिक और बहुत ही खूबसूरत हमेशा की तरह होने वाला है। बाबरकत और बाकसरत से हमें आज का कलाम जलाली तौर पर बख्शा जाएगा खुदावंद रूह कुदुस की वजह से। सो आज हम पढ़ेंगे मुकद्दस डैनियल नबी का सहीफा, खुदावंद खुदा का पाक कलाम जो कि मुकद्दस डैनियल नबी की मार्फत लिखा गया, और उसका तीसरा बाब। और पूरे तीसरे बाब की हम स्टडी करेंगे कि कैसे जिंदा खुदा हमें इस बाब से गहरे भेद और मुकाशफात देगा। दोस्तों इस बाइबल स्टडी का आगाज करने से मकसद ये था खुदावंद का और मेरा, ताकि आप बाइबल स्टडी के गहरे भेदों को सीखें, आपको वो चीजें बताई जाएं जो कायनात में आपको कोई नहीं बता सकता सिर्फ जिंदा खुदा के अलावा। तो जब आप इसे सीखें तो आपकी मोहब्बत इस बाइबल की, इस खुदा की मोहब्बत आपके दिल के अंदर जाग जाए और फिर आप भी इसको पढ़ना शुरू हो जाए। तो मेरा ईमान है आज का कलाम है खुदा जब आप सुनेंगे तो खुदा आपको बड़ी बरकत देगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि नबूकदनेस्सर एक ऐसा बादशाह था जो बाबुल का बादशाह था, और इसकी हुकूमत सिर्फ बाबुल पे या मिडिल ईस्ट पे या यूरोप या आज के अमेरिका पे नहीं थी, इसकी हुकूमत कुल कायनात के ऊपर थी। गैर कौम से ताल्लुक था, बुत परस्त था, लेकिन खुदा ने इसके लिए पहली पेशन गोई कर दी थी। इसके पैदा होने से 150-250 साल पहले बता दिया था, इवन इसका नाम भी बता दिया था, इवन ये भी बता दिया था ये कहां से आएगा। समझते कितनी सटीक बातें हैं बाइबल में। यिर्मयाह की किताब में सब बताया गया और दानियल की किताब में हमारे सामने आ गया। अब खुदा ने इसको चुना कि ये मेरी हैकल को मस्मार करे, बर्बाद करे। किन्ने लाडाना खुदा ने हैकल बनाई, तो गैर कौम वाले को हैकल तड़वाई भी, तो सड़वा भी छड़ी, साड़ भी दी, जला भी दी। क्यों? क्योंकि खुदावन के लोग उसकी नाफरमानी करना शुरू हो गए। खुदावन के लोग उसकी नाफरमानी करना शुरू हो गए। अब जब इन्होंने सबको असीर किया, गुलाम बनाया, उसमें नबी ज़ादे भी थे, अंबिया ज़ादे भी थे, अमीर ज़ादे भी थे, यानी नबियों के बेटे और खुद नबी भी थे।
जब आप यिर्मयाह की किताब पढ़ते हैं, इज़िकियल की किताब पढ़ते हैं, दानियल की किताब पढ़ते हैं, सफन्याह की किताब पढ़ते हैं, आपको पता चलेगा 8-10 नबी, चाहे वो अंबिया असगर हो या चाहे अंबिया अकबर हो, छोटे नबी या बड़े नबी हो, वो सारे इस असीरी के अंदर थे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप खुदावंद ने इस्तेमाल करता रहा। अब आज का सहीफा जो हम पढ़ने को है वो है मुकद्दस दानियल नबी का सहीफा, उसका 3रा बाब, और 3रे बाब की पहली आयत से मैं ऑनवर्ड पढ़ता जाऊंगा। आपने गौर व खोज करके इसको देखना है, समझना है कि मैं आपके सामने पढ़ क्या रहा हूं। तो आइए चलते देखते हैं इस इस्तेमाल में क्या मरकूम है। नबूकदनेस्सर बादशाह ने एक सोने की मूरत बनवाई जिसकी लंबाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ थी, और उसे दूर के मैदान सूबा बाबुल में नस्ब किया। तब नबूकदनेस्सर बादशाह ने लोगों को भेजा कि नाजिमों और हाकिमों और सरदारों और काजियों और खजांचियों और मुशीरों और मुफ्तियों, लफ्ज मुफ्ती अक्सर हम देखते हैं ये बाइबल का है, और मुफ्तियों और तमाम सूबों के मनसबदारों को जमा करे ताकि उस मूरत की तकदीस पर हाजिर हों जिसको नबूकदनेस्सर बादशाह ने नस्ब किया था। और इथे की होया कि बादशाह है, उन्हें क्या ठीक है मैं हूं बादशाह पूरी दुनिया दा, केरी दुनिया दा, आगे आपको ये भी पता चलेगा ये पूरी दुनिया पर बादशाह था। पूरी दुनिया पर बादशाह सबसे पहले बाबुल का बादशाह, इसके बाद मादी फारिस आज के ईरान, सबसे पहले इराक बाबुल, उसके बाद मादी फारिस ईरान, और उसके बाद आप दानियल और मुकाशफा में इसको देखते हैं जो जानवरों से तशबीह दी गई, पहले शेर बब्बत जिसके पर है, उसके बाद रीछ, फिर तेंदुआ जिसके 4 मुंह और 4 पर है, वो अलेक्जेंडर द ग्रेट, आप सभी जानते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आजम जिसे कहा जाता है। और चौथे नंबर पे रोम की बारी आती है जो कि नहायत ही खतरनाक हुकूमत थी, लोहे की हुकूमत थी। तो आइए दोस्तों, ये मैं आपको जो बता रहा हूं वो बता ये रहा हूं कि बुत परस्त इंसान ने एक बुत बनाया सोने का, और वो 60 हाथ ऊंचा था, यानी बड़ा ही बड़ा सी सोने का मुजस्समा सी, और वो की बड़ा ही बड़ा सी। ते उन्हें क्या कि ठीक है सारे नाज़िमां नु बुलाओ, सारे काजियां नु बुलाओ, सारे मुफ्तियां नु बुलाओ, सारे खजांचियां नु बुलाओ ते इन्हां नु नवीद कर दो, इन्हां नु मुनादी कर दो कि अज तो बाद ए बुत नु की करना है, तुसा सजदा करना है। और अब आप मेरे साथ देखिए चौथी आयत में कुछ यूं लिखा है, तब एक मुनाद ने बुलंद आवाज से पुकार कर कहा, ए लोगो ए उम्मतो, पहला लोकां नू फिर पूरी दुनिया दी उम्मतां नू, ए लोगो ए उम्मतो ए मुख्तलिफ जुबाने वालों बोलने वालों, तुम्हारे लिए ये हुक्म है, यानी पूरी कायनात ली, पूरी दुनिया दे इंसाना ली ए हुक्म है, और हुक्म की है जिस वक्त किरना और नए और सितार और रुबाब और बरबत और चगाना और हर तरह के साज की आवाज सुनो, तो उस सोने की मूरत के सामने जिसको नबूकदनेस्सर बादशाह ने नस्ब किया है, गिर कर सिजदा करो। सजदा किस टाइम करना है? जब साउंड की आवाज आए। आप देखते हैं अक्सर हम बाइबल मुकद्दस जब हम चर्चिस के अंदर होते हैं तो हमदो सना के गीत गाए जाते हैं, किरणों की आवाज, किरणा नरसिंगे को भी कहते हैं। किरणा तो हमें क्या होगा, अक्सर हिंदू लोग वो छोटी सी सिप्पी लेकर घूमते हैं, उसे किरणा कहते हैं। बरबत जो है वो एक साज का नाम है। आज के जमाने में आप देख लें, मिसाल के तौर पे वो कहता था ढोलकी, झांझ, कांगो या तूंबा या डफ, खंजरी, सबका जिक्र है इसमें। तो ये चीजें जब बजे तो आपने करना यह है कि आपने इस मूरत को क्या करना है, सिजदा करना है। क्या करना है? सिजदा करना है। यहां तक क्लियर है आपको, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? जय मसीह की। आगे बढ़ते हैं। और जो कोई उसके गिर कर उसे सिजदा, और जो कोई गिर कर सिजदा ना करे उसी वक्त आग की जलती भट्टी में डाला जाए। यानी जिन्हें सजदा ना कीता ते उन्हें किथे पाया जाए? आग दी भट्टी दे विच। आगे लिखा है, इसलिए जिस वक्त सब लोगों ने किरने और नए और सितार और रुबाब और बरबत और हर तरह के साज की आवाज सुनी, तो सब लोगों और उम्मतों और मुख्तलिफ जुबानों बोलने वाले और उस मूरत के सामने जिसको नबूकदनेस्सर बादशाह ने नस्ब किया था, गिर कर सिजदा किया। हुण जिवें साउंड बजे
تو سارے نے ڈگ کے سجدہ بھی کیتا تے جے نہ کرتے تے کی ہونا ہے نبوکدنصر کو کوئی آنکھیں نہیں دکھا سکتا. نہایت ہی پاورفل نہایت ہی خطرناک بادشاہ جن نے خدا دے لوکاں نوں نہیں چھڈیا تے جن نے ہیکل نوں مار مور چھڑیا اور اینڈ تے اگلا دتی وہ کیسا بندہ ہوگا. نہایت ہی خطرناک آدمی, کوئی رسک ہی نہیں ہے, ایسے مارے گا آپ کو. اس نے کہہ دیا ہے سو کہہ دیا. کیا کرے گا وہ آپ کو؟ مارے گا ہی مارے گا. تو سب نے کیا کیا؟ کرنوں کی جب آوازیں آئی, ساؤنڈ کی آوازیں آئی تو گر کر سجدہ کیا اس مورتی کو. اور آگے سنیے گا, بس اس وقت چند کسیوں نے, کستی کہتے ہیں بابلی لوگوں کو, چند کسیوں نے آ کر یہودیوں پر الزام لگایا. کن پر؟ پوری کائنات ہون, مثال کے طور پر اسپین, امریکہ, لندن, اسرائیل سارے کیا ہے قبضے کے اندر ہیں. لیکن کچھ جو تھے شہری, انہوں نے آ کے انہوں کہتے ہیں بادشاہ دی چاپلوسی کرنے والے, انہوں نے کیا یہودی, ان سے وہ پہلے ہی جیلس ہوتے تھے. جب آپ پہلا اور دوسرا باب پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا یہ ان سے جیلس ہوتے تھے. انہوں نے آگے کیا جی, انہوں نے کیا الزام لگایا؟ انہوں نے نبوکدنصر بادشاہ سے کہا اے بادشاہ اب تک جیتا رہ. اے بادشاہ, کیا کوئی بادشاہ اب تک جیتا رہ سکتا ہے؟ نہیں. کیا کوئی انسان اب تک جیتا رہ سکتا ہے؟ نہیں. کیا کوئی بشر اب تک جیتا رہ سکتا ہے؟ کیا کوئی فرشتہ اب تک جیتا رہ سکتا ہے؟ لیکن ان کو دیکھیے, یہ سامنے لوگوں کو, خدا کے لوگوں کو مروانے کے لیے کس حد تک چلے گئے. اور بادشاہ نو کہیں مکھن لا رہے ہیں. کسی نو مکھن لانا ہے نا, کام کٹانا ہے, پہلے انہوں پریس کیتا جاندہ ہے, انہوں مکھن لایا جاندہ ہے, پھر انہوں کام کٹایا جاندہ ہے. انہیں نہ انہوں تینہ نو پانا ہے آگے چل, انہوں کہیں مکھن لا رہے ہیں. بادشاہ تو ہمیشہ کی رہے جیتا رہے. بادشاہ تو صحیح مکھن لایا. بادشاہ خوش ہو گیا, بادشاہ دے میری صدا جین دی دعاواں کر رہے ہیں. انہیں کہتا دسو جی کی مسئلہ ہے؟ اے بادشاہ تو نے یہ فرمان جاری کیا کہ جو کوئی کرنے اور ستار اور رباب اور بربت اور چگانا ہر طرح کے ساز کی آواز سنے اور سونے کی مورت کو سجدہ کرے, اور جو کوئی نہ کرے گا سجدہ تو آگ کی بھٹی میں ڈالا جائے گا. اور چند یہودی ہیں جن کو تو نے بابل کے صوبے پر, بابل کے صوبہ کی کار پردازی پر متعین کیا ہے, یعنی صدرک اور میسک اور عبد نجو. ان آدمیوں نے بادشاہ تیری تعظیم نہیں کی اور تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کرتے, اور اس سونے کی مورت کو سجدہ, اس سونے کی مورت کو جسے تو نے نصب کیا سجدہ نہیں کیا. اس پیسج کو سن کے آپ کو کیا سمجھ آئے؟ کہ سب سجدہ کر رہے تھے, لیکن خدا کے لوگ صدرک میں سجدہ, تین بندوں نے سجدہ نہیں کیا, اور باقی سب نے کیا, انہوں نے نہیں کیا. باقی سب نے کیا, انہوں نے نہیں کیا. زبردست جے مسیح کی. اور پڑھ کے بتا سکتے ہیں, کیونکہ وہ خدا کے لوگ تھے, اور وہ خدا, ایک خدا کو, زندہ خدا کو ماننے والے لوگ تھے. زندہ خدا کو ماننے والے لوگ تھے, اس لیے انہوں نے بت کو سجدہ نہیں کیا. اور کوئی اس کی آخری لائن پڑھیے تو آپ کو ایک اور چیز پتا چلے گی. سنیے گا غور سے, یہاں پر لکھا ہے اور تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کرتے. تیرے معبودوں کی بھی عبادت نہیں کرتے. نمبر ایک تو نہ تیری مورت کو سجدہ نہیں کیتا, تے نمبر تو تیرے معبود نہیں بلکہ معبودوں کی, یعنی جڑے تیرے ایک تو بہتے خدا نے اے انہاں دی عبادت نہیں کرتے. بال دیوتا ہے تیرا اور عبادت نہیں کرتے, استرات دیوی ہے تیری اور عبادت نہیں کرتے, ملکوم دیوتا ہے تیرا اور عبادت نہیں کرتے, فش گاڈ ہے تیرا جڑا کسادی کتاب چ لیا ہے اور بھی عبادت نہیں کرتے. یہ کسی دی عبادت نہیں کرتے تے نہ تیری مورت نو سجدہ کرتے ہیں. اب یہ پریشانی والی بات, مکھن لگا کر اس کو کہا بادشاہ تو تے آیا کیا ہے؟ آپ کو پتا بادشاہ جو بات کہہ دیتا ہے اسے واپس نہیں لے سکتا. یوحنا استقبالی کا جب کہہ دیا تھا نا مانگ کیا مانگتی ہے, انہیں سر منگیا ہی, جو ڈرتا ہے انہیں پتہ ہی نبی ہے, لیکن وہ فیصلے کے سامنے کیا تھا؟ بے بس تھا. اس نے کہا جو کہہ دیا وہ کہہ دیا. آپ نے دیکھا دارا بادشاہ کے سامنے جب شیروں کی باندھ میں دانیل کو ڈالا جاتا ہے, وہ اسے دل سے عزیز جانتا ہے, اسے کبھی بھی وہ اسے ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہتا, لیکن اس نے جو کہہ دیا تھا تو وہ یہی تھا. اور ایتھے بھی بابل دے بادشاہ نے کہہ دیتا, لیکن یہ دارا اور ہیرودیس سے کئی بڑھ کر کٹی اور ایسا ظالم آدمی ہے. اس نے کیا کیا؟ ایسا ظالم آدمی, تو سنیے گا, اس نے کہا یہ نہ میرے معبودوں کو سجدہ کرتا ہے, نہ ان کی عبادت کرتا ہے, اور نہ یہ میری مورت کو سجدہ کرتا ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے. آگے لکھا تھا نبوکدنصر نے قہر و غضب سے
عام نارمل نہیں بلکہ قہر. قہر کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے غصہ, بھڑک جانا. ایک ہوتا ہے قہر. بڑا غصے سے بھی زیادہ خطرناک کیا ہے؟ قہر. اور غضب سے حکم کیا کہ سدرک اور میسک کو حاضر کریں, اور انہوں نے ان آدمیوں کے بادشاہ کے حضور حاضر کیا. نبوکت نظر نے ان سے کہا. اب یہاں پر سٹاپ ہو جائیے. جب بھی آپ پوری بائبل دانیل کی کتاب پڑھیں گے آپ کو یہ تین نام نظر آئیں گے, سدرک, میسک اور عبدنجو. بادشاہ بھی ان کے نام یہی لیتا ہے, خواجہ سرا بھی ان کے نام یہی لیتے ہیں, لیکن دانیل اور خدا جب ان سے راغب ہوتا ہے وہ ان کے یہ نام نہیں لیتا. وہ ان کے کیا نام لیتا ہے؟ یا یہ نام کس کے ہیں؟ شیاطین کے. شیاطین کے نام ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہنس راج کیا ہے, وہ شام ہنس, وہ پتہ نہیں کو دھنیا پی کے اس نے گیت گایا ہے. گیتوں میں بھی شیطانیت کو فروغ دیا جاتا ہے. گیتوں کے اندر شیطان کو جلال دیا جاتا ہے. گیت گاتے چرچوں کے اندر, گیت گاتے ہیں خدا کی عبادت میں, لیکن وہ شیطان کو جلال دینے کے لیے گیت گاتے ہیں, یسوع کو جلال دینے کے لیے, خدا کی عبادت کے لیے گیت نہیں گاتے. کتنا مشہور گیت سی, میں نہیں کلا میرے نال اے خدا, سدرک میسک عبدنجو بلدی اگ وچ پایا. او بھائی یہ تو شیاطین کے نام ہے, یہ تو خدا کے نام ہے ہی نہیں. تو خدا کے نام کیا ہے؟ میرے ساتھ آپ دیکھیے, اسی کے پیچھے چلے جائیے. دانیل نبی کا صحیفہ, اس کا پہلا باب, اس کے پہلے باب کی 6 آیت کو سنیے گا. میں شارٹلی آپ کے سامنے پڑھے دیتا ہوں. اب پہلے باب کو پڑھیے گا, آپ کو صحیح ڈیٹیل میں پتہ چلے گا ان کے نام کیا تھے اور چینج کیوں کیے. اور یہاں پر لکھا ہے, اور ان میں بنی یہودا میں سے دانیل اور حننیہ اور میسائل اور عزریہ تھے, اور خواجہ سراؤں کے سردار نے ان کے نام رکھے. اس نے دانیل کا نام تو بلتشزر, اور حننیہ کو سدرک, اور میسائل کو میسک, اور عزریہ کو عبدنجو کہا. اور آگے جب آپ پڑھتے, لیکن دانیل نے اپنے دل میں ارادہ, جب آپ پورے پیسج کو پڑھتے آپ کو پتہ چلے گا یہ تینوں نام ان کے معبودوں کے نام تھے, تینوں نام ان کے شیاطین کے نام تھے, تینوں نام ان کے خداؤں کے نام تھے. اب ان کو یہ نام کیوں دیا چاروں کو؟ کیونکہ یہ چاروں ایک تو نبی زادے تھے, نبیوں کی نسل میں سے تھے, دوسرا خدا کا کلام جانتے تھے, تیسرا یہ دلیر تھے. حکمت خدا نے ایسی بخشی, پہلا دوسرا باب پڑھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا. حکمت ایسی بخشی, تو بابل کا جو بادشاہ ہے نبوکت نظر کل کائنات کا بادشاہ, انہیں کیا ہے, انہوں نے مشیر بناؤ. انہیں نہ انہاں دے خدا دے نہیں بلکہ کدے ساڈے خدا دے دو. ان کے خداؤں کے نام کیا تھے؟ پہلا تھا دانیل. دانیل کا مطلب کیا ہے؟ دان اور یل. دان کہتے ہیں, دان بڑا دانا آدمی ہے. کسے کہتے ہیں دان؟ عقل مند, بہت ہی عقل مند, منصف, جج کرنے والا. اور ایل کہتے ہیں ایلوہیم کو. ایل کہتے ہیں ایلوہیم کو, یعنی ایلوہیم زندہ خدا, منصف خدا ہے. وہ ججمنٹ کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ ججمنٹ کرتا ہے. اور ججمنٹ آپ دیکھتے ہیں پرانے عہد نامہ میں یہوہ خدا کہتا ہے میں انصاف کروں گا, میں حکومت کروں گا, میں بادشاہ ہوں. اور نئے عہد نامہ میں یسوع مسیح کہتے ہیں کہ آنے والا جو بادشاہ ہے وہ میں ہوں, چاہے یہودیوں کا بادشاہ چاہے وہ کل کائنات کا بادشاہ ہے. تو دانیل کا نام بدلا گیا. دانیل کا نام بدل کے رکھ دیا گیا بلتشزر. کیا نام رکھا ہے؟ بلتشزر. یہ ان کے خدا کا نام تھا. اور بلتشزر کا نام تھا ناٹ ایل جسٹس. انہوں نے کہا بال از جسٹس. بال دیوتا اکثر آپ نے تصویروں میں دیکھا ہو سنگالا ٹگا بنایا ہوتا ہے. انہوں نے کہا ایل جسٹس نہیں ہے, ایل منصف نہیں ہے, ایل بادشاہ نہیں ہے, ہمارے دیوتا کا نام رکھو بلتشزر, تاکہ جب اس کو بلایا جائے تو یہودیاں دا خدا دا نام اونچا نہ ہوئے. سیاست سمجھ رہے ہیں؟ یہودیاں دا نام اونچا نہ ہوئے, اسرائیلیاں دا نام اونچا نہ ہوئے, انہاں دے خدا دا نام اونچا نہ ہوئے, بلکہ ساڈا اونچا ہوئے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, چلے وہ دینے والی نہیں ہے, ابھی ہم ریکارڈنگ بھی چل رہی ہے, خدا آپ کے ساتھ ہو, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی جدو کسی بڑی پوسٹ لے کے جانا نا کوئی قوم والا, تو کدی بھی نہیں کہے گا کہ ہے اور قوم چو ہے. انہوں نے ہوتا ہے میری قوم چو یہ رہنا بڑا ہوئے اور مذہبی بندہ ہے. تو جب اسے آگے کیا کہ اس کا نام بدل گیا بلتشزر. اور بلتشزر کا ماتا نام کا مطلب تھا بال از جج. بال جو ہے وہ جج ہی کرے گا, ایلوہیم جج نہیں کرے گا. دوسرا میسک کا نام جو رکھا گیا, جو سدرک, میسک اور عبدنجو تینوں کے نام رکھے گئے. اور سب سے پہلے جب آپ دیکھتے ہیں حننیہ کا نام کیا رکھا گیا؟
सिद्रिक। हनन्याह का नाम क्या रखा गया? सिद्रिक। और हनन्याह का मतलब है यहोवा मुझ पर रहम करता है। यह जब एंड में आ जाता है तो आप जबूर की किताब पढ़िए, आप यशायाह की किताब पढ़िए, आपको यह लफ्ज मिलेगा, या मेरे घर पे दीवार पर पढ़ लीजिएगा, यह लफ्ज दिखा, ये भी हमारे खुदा का नाम है। ये शॉर्टली यहोवा की फॉर्म है। यहोवा को शॉर्टली क्या कहते हैं? एलोहिम। सॉरी, यहोवा को शॉर्टली क्या कहते हैं? यह यानी यहोवा खुदा। और एल को जो शॉर्ट फॉर्म है उसकी फुल फॉर्म क्या है? एलोहिम। एल को कहते हैं एलोहिम और यह को कहते हैं यहोवा। तो हनन्याह का मतलब है यहोवा मुझ पर रहम करेगा। मेसाएल, एल एलोहिम जिंदा खुदा को पेश किया जाता है। मेसाएल का मतलब है खुदावंद जैसा कौन है। और अजरियाह एंड में फिर यह आ रहा है, खुदावंद मेरी, यहोवा मेरी मदद करेगा, यहोवा मेरी मदद करेगा। ये तीनों नाम खुदा पर थे और डैनियल को साथ ले ले तो चारों नाम खुदा पर थे। इन्होंने इनको बदला। डैनियल का नाम रखा गया बेल्तशस्सर यानी बाल जज करेगा, और फिर एक नाम और बदला गया हनन्याह का, उसका नाम रखा गया सिद्रिक। सिद्रिक लिखा गया सन गॉड यानी सूरज देवता खुदा है। आप जानते हैं, एजेकिएल की किताब पढ़ेंगे, सूरज देवता की प्रस्तिश भी होती थी, आज भी होती है। बड़ा माना तराना जो है वो एक मजहब है जो आज भी पूजा करता है। फिर उसके बाद मिसाइल का नाम रखा गया मेसक। मेसक द अकू गॉड डिस्ट्रॉयर, ऐसा माबूद था ये बाबलियों का जो तबाह करने के लिए आता था। जो क्या करने के लिए आता था? तबाह करने के लिए आता था। तो उसके नाम पर मिसाइल का नाम बदल के मेसक रखा गया और अजरिया के नाम पर अबदनजू रखा गया। और अबदनजू का मतलब है सर्वेंट ऑफ द नेबू गॉड। एक ऐसा देवता और माबूद है, उसका गुलाम है ये मेसक, सॉरी अबदनजू। अबदनजू एक ऐसे खुदा का गुलाम है जिसका नाम है अकू, जिसका नाम है नेबू गॉड। यानी ये बाबलियों के कुछ खुदाओं के नाम थे जो हमारे लोगों को बदलकर उनके नामों पर ये रखे गए। हमारे लोगों के नामों को बदल कर रखे गए और हम चर्चिस में गाते हैं सिद्रिक मेसक अबदनजू। खुदा ये नहीं कहता, वो कहते हैं हनन्याह मेसाइल और अजरिया को जलती आग में डाला गया। और दानियल से पूछे तो वो भी यही कहेगा, हनन्याह मेसाइल और अजरिया को जलती हुई आग में डाला गया। सिद्रिक मेसक अबदनजू एक तो नबूकदनेस्सर ये नाम लेता था और जो इसके चेले चपाटे वो ये नाम लेते थे। खुदा के लोग इसका नाम ये नहीं थे लेते। और आज हम जब चर्चिस में गाते हैं, फिर एक दूसरा गीत आप सुनते हैं, पहला हुक्म खुदा नो मनना उसी नो सिजदा करना, दूसरा हुक्म खुदा दा ना बेफायदा ना। बड़ी तरह से गाया गया, ये भी शैतानियत है। दूसरा हुक्म खुदा का नाम बेफायदा लेना नहीं, दूसरा हुक्म है कुछ तराशी हुई मूरत या किसी चीज की सूरत का आसमान पर हो या जमीन के नीचे पानियों में हो, नाव से बनाना और नाव से सिजदा करना, क्योंकि मैं तेरा खुदा गयूर खुदा हूं। मैं ऐसा खुदा हूं, मैं ऐसा गैरतमंद खुदा हूं जैसे बाप को अपने बेटों की गैरत होती है। मैं ऐसा गैरतमंद खुदा हूं जैसे शौहर को अपनी बीवी की गैरत होती है। मैं ऐसा गैरतमंद खुदा हूं जैसे चरवाहे को अपनी भेड़ों की गैरत होती है। कहना ना मेरी फोटो बनाई तो ना मेरा बुत बनाई। तो ये गीत गाए जाते हैं चर्चिस के अंदर। आप देखिए, परखिए, एक और गीत है जीवन की रोटी दे, जीवन की रोटी। इसमें एक मिसरा आता है अल्लाह के नाम पे, एक मिसरा आता है, आपने वो सुना होगा। ये पूरा 12 मिनट का टॉपिक हमने किया होगा। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये लफ्ज 3 बार आता है। वो क्या मिसरा है? कलाम अल्लाह कर अपने को शाद बात, कुछ इस तरह का है। तो आप इसे भी सुनिएगा। ये चीजें आपके और मेरे ईमान को तोड़ती हैं दोस्तों। आप लोग बचिए इनसे। आप YouTube चैनल पे जाइएगा, वहां पर यहोवा यरी चैनल पे हमारा ये कलाम खुदा पढ़ा हुआ है। अभी रिसेंटली इरफान भाई ने भी ये मांगा था कि बाइबल मुकद्दस में जो 3 लफ्ज ये आए हैं, ये क्यों आए हैं और इसका मकसद क्या है। कहने का मकसद ये है कि आप जब तक बाइबल नहीं पढ़ेंगे आप बोलते जाएंगे और अपने गुनाह वधाते जाओगे, अपने गुनाह वधाते जाओगे। तुम्हारी नजर चाहिए कि मैं पढ़न बाइबल ही दिया, मैं हिस्सा तो बाइबल का ही लेके चल रहा हूं। तो आगे सुनिएगा, यहां पर ना तो वो उनके माबूदों की प्रस्तुत करता है, ना वो बुत को सिजदा करता है, और बादशाह कहर और गुस्से में आ गया। और 14वीं आयत में क्या लिखा है, गौर से सुनिएगा, ये बड़ी मजेदार आयत है। यहां से आप अपना दिमाग चलाना शुरू कर दीजिए। पहले भी चलाते थे, अब भी चलाइए। नबूकदनेस्सर ने उनसे कहा, ऐ सिद्रिक मेसक अबदनजू, ये सच है कि तुम मेरे माबूदों की इबादत नहीं करते। ये कहता है सच है कि तुम मेरे माबूदों की इबादत नहीं करते, तुम मेरी बुत नूं सजदा नहीं करते, तुम जिंदा खुदा नूं मानते हो। तो आगे लिखा है, और उस सोने की
मूरत को जिसे मैंने निसब किया सिजदा नहीं करते। अब अगर तुम मुस्तैद रहो, यानी कि इन्हों सेकंड चांस दे रहे हैं। पहला कहर और गुस्से च आ गया, उन्हें क्या बुलाओ मेरे अजीज भी ने, मैं इन्होंने मुनसिफ ठहराया है, अब बड़ी पोस्टां ते ने, लेकिन इन्होंने बुलाओ जरा, मैं आप ही इन्होंने गल करना। तू आदे सास बजाए ने ना नहीं बहुत तू सिजदा कीता, लेकिन इन्होंने बुलाओ जरा, मैं गल करना। और आगे लिखा है, वो कहता है अगर मुस्तैद रहो, और जिस वक्त किरना और नए और सितार और बरबत और रुबाब और चगाना की हर तरह की सांस की आवाज तुम सुनो, मूरत के सामने जो मैंने बनवाई है गिरकर सिजदा करो, और बेहतर करो तो बेहतर तो भीतर पर अगर गिरकर सजदा ना करोगे तो उसी वक्त आग की जलती भट्टी में डाले जाओगे। और कौन सा माबूद तुमको मेरे हाथ से छुड़ाएगा। हालेलुया। दोस्तों सुनिएगा गौर से, मैं आखिरी बातें आपके साथ करने लगा हूं, और बाइबल स्टडी हम खुदावंद के फजल से नेक्स्ट जुमेरात इस पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे। यहां पर नबूकदनेस्सर ने एक अल्टीमेटम दे दिया कि 7 बजे ने तुसी कोई एक्शन नहीं लिया, तुसा मेरे माबूदा दी इबादत नहीं की, तुसा मेरे बुत नूं सिजदा भी नहीं कीता। चलो हुण मैं तुहानूं बुलाया, मैं तुहानूं सेकंड चांस देना। हुण बरबत वजे, हुण चगाना वजे, हुण जे कोई साज वजे, तो तुसा की करना है, आप लोगों ने झुककर मेरी मूरत को सिजदा करना है। और अगर नहीं किया तो तुम लोगों को जलती आग में झोंक दिया जाएगा, भट्टी में झोंक दिया जाएगा। एक आयत सिर्फ पढ़ूंगा, गौर से सुनिएगा इन्होंने जवाब क्या दिया। ये जवाब बड़ा लाजवाब थे। मैं सिर्फ एक आयत पढ़ूंगा। इन्होंने जवाब कहते सिदरक मेसुक और अबजुनजू ने बादशाह से अर्ज की कि ऐ बादशाह नबूकदनेस्सर, इस अमर में हम तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते। अब बताइए, है गुलाम की नस्ल, पता है डाल देगा आग में, हमारे खुदा की हैकल को नहीं छोड़ा, हमारी नस्लों को मार डाला इसने, तो हुण सानू कहंदा अग च पाओ, तो कहंदा जा ही तेरे नाल गल ही नहीं करना चाहते, निकल तू। अब सुनिएगा गौर से, इस अमर में हम तुझ को जवाब देना जरूरी नहीं समझते। देख, हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं, हमको आग की झुलसती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है, और ऐ बादशाह वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा। और नहीं तो ऐ बादशाह तुझे मालूम हो कि हम तेरे माबूदों की इबादत नहीं करेंगे, और सोने की मूरत को जो तूने नसब की सिजदा नहीं करेंगे। अही अज बुतां के सिजदा करने आ, ना को सानू कहंदा ही तैनूं अग च पाना है, ना को सानू कहंदा ही तैनूं गोली मार दांगे, ना को सानू कहंदा कि तुहाडे घर दुआ करन नहीं आना। अही फिर भी उन्होंने सिजदा करी जाने आ, उन्होंने सिजदे ठोकी जाने आ, पता नहीं की कटना है बुत दे विचों। जिंदा खुदा के लोग कहते हैं, ए बादशाह तू हमें दूसरा मौका देता है। अरे किस बिना पे देता है? तू अच्छी तरह जानता है हम तेरे माबूदों की इबादत नहीं करते। हाँ, हम गुलाम की नस्ल हैं, हम तेरे कहने से सांस लेते हैं, हम तेरे कहने से खाते हैं, हम तेरे कहने से पीते, हम तेरे कहने से कपड़े पहनते। तूने हमारी माँ को नहीं छोड़ा, तूने हमारे बाप को नहीं छोड़ा, तूने हमारी बहनों को नहीं छोड़ा, तूने हमारी कौम को नहीं छोड़ा, तूने हमारे मुल्क को नहीं छोड़ा। अरे ऐसी नस्ल जिसके बारे में लिखा है कि आसमान के सितारों की तरह और जमीन की रेत की तरह तूने उसे बर्बाद कर दिया। तूने खुदा के घर को नहीं छोड़ा, तूने खुदा के घर को मस्मार कर दिया, खुदा के घर को तबाह कर दिया। और हम जानते हैं तू हमें ऐसे मसल सकता है, तू हमें क्या कर सकता है, ऐसे चुटकी से मसल सकता है, हमारी नस्लों को बर्बाद कर सकता है। लेकिन है बादशाह, जा फिर भी हम तुझे कहते हैं, ऐ जड़ा काम में ना एरे ना साडे ना गाल ही ना कर। अक्सर हम नहीं कहते, ओ भाई बात सुन, ऐ टॉपिक ते मेरे ना गाल ही ना कर। अब बादशाह इतने तिड़ में आया हुआ है और गजब और कहर के साथ कह रहा है कि इधर आओ, जो ना किरना वजाए थे तुसा क्यों नहीं सजदा कीता? चलो हुण करया जे तैनूं मैं कहना पे, नहीं तो फड़ के तैनूं मैं अग च पा देना। वो कहता हूं बादशाह इस टॉपिक पे हमारे साथ बात ही ना कर, अकड़ देखे उनकी। है गुलाम की नस्ल, है असीरी की नस्ल, अकड़ देखिए। अकड़ किस चीज की थी? अरे अगर इस चीज
की थी, वो कहता है बादशाह कि तुझे कौन सा माबूद बचाएगा। और यही बात जाती जूलियत कहता था कि आओ कोई मर्द है तो मेरे सामने खड़ा हो, मैं तुम्हारे माबूद की भी ताज़ीम नहीं करूंगा बल्कि बेइज्जत करूंगा और तुम्हें भी जलील और रुसवा करूंगा। यही काम ये नबूकदनेस्सर कर बैठा। जब उसने कहा कौन सा माबूद है, कौन सा खुदा है जो तुम लोगों को मेरे हाथ से छुड़ा सकता है? अरे मैंने तो तुम्हारी हैकल को बर्बाद कर दिया, मैंने तो तुम्हारे इसराइल को बर्बाद कर दिया, मैंने तो तुम्हारे घर वालों को बर्बाद कर दिया, मैंने पूरी कायनात के ऊपर मैं कब्जा करके बैठा हूं। मुझसे कौन छुड़वाएगा तुम्हें? कौन सा माबूद, कौन सा देवता, कौन सा खुदा छुड़वाएगा? तो जिंदा खुदा के लोग कहते हो भाई चुप कर जा। ते उत्ते जड़े नौकर सनोकी कहंदे ने ऐ बादशाह तू सदा की रह, सलामत रह, जीता रह। बादशाह के लोग मक्खा लगाने के लिए क्या कह रहे हैं? बादशाह तू सदा जीता रहे, हालांकि जी नहीं सकता। लेकिन जिंदा खुदा के लोगों की अकड़ देखिए, इन सीने चौड़े करके कहते हो भाई इस टॉपिक पर बात ही ना कर, क्योंकि तू भी जानता है ऐ नबूकदनेस्सर हम तेरे माबूदों को सिजदा ना करेंगे, हम तेरी मूरत को, हम तेरे बुत को भी सिजदा ना करेंगे, लेकिन तू फिर भी हमें कहता है कि इसको सिजदा कर। तो तू इस टॉपिक पर बात ना कर, तू हमें क्या करेगा? आग की भट्टी में डालेगा तो डाल दे आग की भट्टी में। हम जिस खुदा को मानते हैं, हम जिस जिंदा खुदा को मानते हैं, वो आग की भट्टियों को ठंडा करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के लिए, यहोवा खुदा के लिए एक बार जोरदार तालियां। तुम सोचो बंदा पूरी कायनात दा बादशाह है, उन्हें बुत बनाया और उन्हें कहना सिजदा कर। ते आ असीरी दी नस्ल, ये गुलाम की नस्लें अकड़ गई। उसने कहा तेरी औकात क्या है? ऐ बादशाह तेरी हैसियत ही नहीं कोई, तू काहे का बादशाह है? अरे तू इस जमीन पर बादशाह है, लेकिन हम जिसे मानते हैं वो कुल कायनात का बादशाह है। हम जिसे मानते हैं वो अपनी मुट्ठी खोलता और जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता है। तू इस जमीन का बादशाह, तू मर जाएगा, मनोर मट्टी के अंदर चला जाएगा। हम जिस खुदा को मानते हैं वो इसराइल का बादशाह, हम जिस खुदा को मानते हैं कुल कायनात का बादशाह, हम जिस खुदा को मानते हैं वो आसमान जमीन पाताल का बादशाह है। हालेलुया, हालेलुया। हम इस ऐसे खुदा को मानते हैं। यहोवा खुदा के लिए फिर से एक बार जोरदार